सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी आदमी, कोई साधारण आदमी है, असाधारण आदमी यानी कि कोई बड़े पद के ऊपर बैठा है, कानून सबके लिए समान है, ये भारत का संविधान कहता है। और इसी संविधान की दुहाई श्रीमान अरविंद केजरीवाल सालों साल से देते आए। और अन्ना जी का जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही आधारित था कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो और लोकपाल इस देश के अंदर आए। अब जब वो इतने साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में वो जब जिम्मेवारी के पद के ऊपर हैं, दिल्ली के मुखिया हैं, दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो पारदर्शिता के आधार पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो उसके आधार पर काम कर रही है। और ये जो इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट है, ईडी, तो इसका काम ही ये है कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को पकड़ा जाए, उसके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो करी जाए। तो एक कानून सम्मत कार्रवाई है जिसकी दुहाई अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक देते आए हैं और वो खुद कहते रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका स्थान जेल में होगा। और जब ईडी कहती है उसके पास पर्याप्त सबूत है कि आपने इस प्रकार के मामले में आपकी भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है। ईडी के खिलाफ श्रीमान जी कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी उनको राहत देने से मना किया। तो अब देखिए, जो हमारी संस्थाएं हैं, देश की संस्थाएं हैं, जिनको इस प्रकार के मामलों के ऊपर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी होती है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे सामान्य पुलिस प्रशासन है या सामान्य प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी होती है। और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, इसमें ईडी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और इसमें सवाल केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, सवाल है कि किसके कहने से और किसने भ्रष्टाचार किया। ये सारी बातें सामने आई हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या मैं समझता हूँ देश में जो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी गरीब कल्याण को फोकस करती हुई देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए युवा, महिला, किसान, इनके कल्याण का जो सरकार काम कर रही है, वो सरकार, उसका फोकस, वो भारतीय जनता पार्टी का फोकस अपने काम के ऊपर है। और लोग नरेंद्र मोदी जी के काम के आधार पे, हरियाणा में हमारी जो सरकार, जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही थी, आज हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। तो हमारे दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर के जाने का काम किया। पारदर्शिता हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, प्रशासन के अंदर आई, बेरोजगार नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिली। ये सारी इस प्रकार की बातें हैं कि जनता का फोकस सारा इसी बात के ऊपर है कि जन कल्याण कौन कर सकता है, देश को आगे लेकर के कौन जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के मामलों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक ही प्रभाव जाता है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है, ये ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। गलत लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की तो कांग्रेस के लोग बताएं किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई की, और ये भी बताएं कांग्रेस के लोग, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि किन किन भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि कितने ही भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम उन लोगों ने किया। आज मैं सुबह देख रहा था, रात से जो खबरें चल रही हैं, आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी समेत इनकी पूरी टीम
आज वो केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं। जब ये तथाकथित इंडी अलायंस बना था, उससे पहले ये रिकॉर्ड की बात है, वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की बात करते थे। वही अरविंद केजरीवाल जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, इंडी अलायंस में आने से पहले वो सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात करते थे। वो कहते थे कि सबूत तो इकट्ठे होते रहेंगे, जिनका नाम भी भ्रष्टाचार के अंदर आता है उनको जेल के अंदर डालने का काम मोदी जी को करना चाहिए। आज वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की पार्टी आज दोहरे मानदंड अपनाने का काम कर रही है।